अरे राम का नाम दिल से लिया जब नहीं, अरे कंठी माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। बाबा तन को धोया नहीं मन को मैला किया, अरे रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। अरे तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोड़ी लगाने से क्या फायदा। राम का नाम दिल से लिया जब नहीं, कंठी माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं मन को मैला किया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोड़ी लगाने से क्या फायदा। क्यों पियरी पहने से बाबूजी विश्वामित्र न हो जाए, त्रिपुंड लगाए से प्रकांड विद्वान न हो जाए। उतना बड़ा कर्म करना होगा। एक लाइन अंदाज में प्रिंसिपल साहब कहना है। आप धर्मेंद्र सिंह समाज सेवी की तरफ से ग्राम प्रधान संजय बाबू के सराहनीय कार्य पर बहुत बहुत प्रणाम है। राकेश कुमार सिंह 51 रुपया, बब्बू मान सिंह बाबू, इंद्रभान सिंह, RRNS भट्टा और 51 रुपया। आप श्याम सुंदर बाबा जी जुनेदपुर 51 रुपया, बहुत प्रणाम है। आप सब नाराज न हो, लॉकडाउन के बाद जो नहीं धंधा हो जाए वही ठीक है। ग्राम सराय रहिया के प्रधान से निवेदन है कि खेल कूद की जमीन को खाली कराने की कृपा करें महारानी दीन बिंद। हाँ जरूरी है, लड़कन के खेल कूद की जमीन खाली करावा। प्रधान जी 51 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम है। कहना है इस गीत को शांति दे बाबू, बिरहा सम्राट स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू गुरु जी के परम शिष्य स्वर्गीय जनाब हफीज चंचल साहब गाया करते थे। सेकंड हैदर अली, वो भी इस मंच पर गाए हैं दोस्त लालजी लहरी गुरु जी के साथ, मुझे याद है। अब कोई हैदर अली, कोई हफीज चंचल, कोई लालजी लहरी नहीं हो सकता। गाए क्या गाए। अरे इरफान, अरे इरफान के जो दिल के मदीने मिले,
चीज करीने की करीने मिलेगी, हर चीज करीने मिलेगी, इरफान के जो दिल के नगीने में मिलेगी, हर चीज करीने की करीने में मिलेगी। मक्के में मिलेगी न मदीने में मिलेगी, अरे मक्के में मिलेगी ना, अरे मदीने में मिलेगी। अरे तस्वीरें मोहम्मद में मिलेगी, तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में मिलेगी, तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में मिलेगी। लेकिन भाव दिया गया। कवि जी ने बड़ी कोटेशन प्रो लाइन लिखा है, बिरहा सुनने वाले बंधु गौर करिएगा। क्या? अरे हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर, हर बात व्यर्थ होती है औकात से सोहन लाल यादव सीआरपीएफ के जवान, हमारे जीजा जी 100 रुपया बहुत उपलाम है। हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर, हमारा औकात कुछ न रहा है। हम झूठे कह दे 52 बीघा पुदीना बोए बा लड़के सारे चटनी खेरत रहे, आ लड़किया सारे चटनी के तरसत रहे। ऐसी औकात न बतावे चाहिए। कहना है क्या? जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत कर दीजिए। आप श्री श्याम शंकर यादव, प्रवक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सहसों, गुरुजी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 1000 रुपए का सहयोग इस कमेटी के लिए पहाड़पुर जगतपुर की धरती से चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ला भैया कमेटी वाले, अब तोहरे लोग लगे सांसद जी वाला पैसा हमारे लोग को बचा हुआ, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है। मैं भगवती कल्याण करें। हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़। बिरहा सुने वाले पंचो अगली लाइन बोले चलते ही, अगर तोहका लोग के निक लागी तो ताली बजाए के हमारा हौसला बढ़ाई दे। हम जान जाब कि बिरहा तोहरे लोग के समझ में आवत बा। अरे हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर, अरे कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर, औलाद से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। औलाद का गम व्यक्ति को फौलाद बना देता है। जेकरे का औलाद नहीं नौकरे आत्मा से पूछा का गुजरत हुई। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, चर्च नहीं छोड़ता होगा। यही से कहानी के शुरुआत बा। कहानी किस समय की है, कैसी और किस का मोड़ ले रही, कहना है। राजा बल के द्वारे जो भी जाता सावाली, राजा बल के द्वारे जो भी जाता सावाली, मशहूर है जहां में लौटना वो भी खाली।
मैं पुराऊंगा, नगर में अपने मीना बाजार लगवाऊंगा। सिपा सलारों को तुरंत वो बुलाए हैं, सिपा सलारों को तुरंत वो बुलाए हैं, सिपा सलारों को तुरंत वो बुलाए हैं, सिपा सलारों को तुरंत वो बुलाए हैं। लिखकर पार्टियां एक नगर में टंगवाए हैं। कहानियां को समझ ले आप सब। दानियों में दानी राजा बलि, उनके दरवाजे पर जो भी याचक जाता था कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। एक दिन सिंहासन पर राजा बलि विराजमान है। उनके दिमाग में एक बात आती है कि यार मेरे राज की प्रजा बड़ी खुशहाल है, लोग बड़े खुश हैं, वाह हमारे राज दरबार में कई चीज की कमी। वाह अगर हमारे राज दरबारिया में मीना बाजार लागे लागत तो जवन हमारे यहाँ के लोग सौदा दूसरे राज में ले जाथिन अपने राज में ले लगते। वाह नगर में ढिढोरा पिटवा दिए और जगह जगह पार्टियां लिखकर टंगवा दिए। जैसे कि चुनाव लड़त पोस्टर लपटावत कि हमार चुनाव निशान फला चीज है, वाह वैसे राजा मंत्रियन का आदेश दें कहीं जाकर पूरे राज दरबार में पार्टियां लिखकर टांग दो कि काल से राजा बलि के दरबार में मीना बाजार लगेगी और जो भी व्यापारी सौदा लेकर आएंगे जेकर सौदा बिकाई जाए ठीक बा, जेकर ना बिकाई ओका हम उचित दाम दे के शाम की ओकर सौदवा वाह खरीद ले। जैसे व्यापारी कोनो तकलीफ ना होई। नगर में ढिढोरा पिट गया। एक बुढ़वा मरने के कगार पर है। वाह बिरहा आप सब बहुत सुने हो बा दोस्त, छोट से कहानी सुन ले आनंद आई जाए। बुढ़ौना इतना गरीब रहा, 4 बेटवा रहन, सोचे सरे बाप रे बाप अब हम मरे किनारे आई गए। लड़कन के कुछ बनाई नहीं पाया, मरत मरत हमें नहन के बनाई दी। चारों बेटौनन के बूढ़ा किसान बुलाया, ए बेटा मुन्ना इधर आओ। चारों कहने यार बाबू बुलावत है, बाबू एकदम मरे वाला है यार, चला चारों जने बुलावत है, काहे बरे बुलावत है, हो सकत उनकर कोनो इच्छा। बुढ़वा किसान बुलाया इसके बेटा कहन का कहन कल से राजा के दरबार में मीना बाजार लगी लाल। कहन बाबू मीना बाजार लगी तो तोसे उमा का मतलब है। कहन ध्यान से सुनो। कहन राजा ने पाटिया लिखकर टंगवाया है कि जेकर सौदा बिचाई जाए ठीक है, जेकर न बिचाई समझा कि हम उचित दाम देख सौदवा। कहन बाबू अपने पास कोनो सौदो नहीं कि बेचा जाए। कहन पगलऊ सौदा जौने दिन हम मर जाब, हम मर जाब, हमार लाश बोरा में लेके जाए राजा बलि के दरबार में बेच दे। चारों बेटा उन्होंने कहन बाबू पगल आई गया है क्या यार, मरत मरत इनकर दिमाग नहीं काम करत। बाबू मरे के बाद दाह संस्कार हो कि बेचा जाए। कहन पगले जिंदगी में गरीबी झेला चलावत है, राजा पाटिया लिखवाए हैं, ओहमा सौदा का नाम नहीं लिखवाए हैं, नून तमाकुल अदरक धनिया कला हम कुछ न ले। कहन तू ले जाया, हमारे लाश के चारों जने तनी कीमत मांग ले कि घरे के गरीबी। चारों कहने यार बाबू कुछ बुद्धि लगाए हैं। वक्त गुजरता गया, एक दिन वह बूढ़ा किसान उस दुनिया को छोड़कर चल दिया। बाबूजी चारों बेटवा गांव देश रिश्तेदारी में संदेश के दे के बाबू को लाश गया बोरा में भरे न, उस चारों टांग के लेके मीना बाजार में
बैठ गए। सबके सौदा बिकात बा, टमाटर बिकात बा, आलू बिकात, मसाला बिकात बा, तमाकू बिकात बा। अच्छा ये जरूरी बा, लेकिन पंचों के मुर्दा खरीदी ने उन्हन एक बोरा था कि 4 दुकानदार अपन बैठा है। तो दादा रामधार प्रयागराज खाटी धुन लगा मास्टर। और कृपा भाई जी की ओर से बीकापुर की धरती से 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत तमन है। अब वही सुनबे भैया आप सब लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। यहाँ मिल पाई नहीं भी तो ये मिलते नहीं। अशोक इलाहाबाद एक लाठी न सच पौबे तू, वाह ये कमी सुधर जा। 4 दिन की चांदनी फिर अधियारा, ई लौंडिया उंडिया 4 दिन चली डीजे मुचुर हचर करी, ओकरे बाद एकर सेवा। लेकिन जवन गावे चलता है न पुरान भाई न पुरान, हमार दादा बाबा गायक चला गया, न आवे वाली पीढ़ी गाई तब वो नवा का नवा ही रही। कहना है क्या? अरे हाय हाय हाय, अरे झकोरा मारई झूला, अरे झकोरा मारई झूला, वही साड़ी नहार आई हो, झकोरा मारई झूला, साड़ी नहार आई हो, एक लाइन दादा राम कैलाश गावे। दादा राम कैलाश बिरहा जगत के कुंवर कन्हैया कहे गए। लड़कियन खुद बिरहा जमाई लें, दादा खड़ा हो कुर्तवा टोकवा ईट के बिरहवा बिगाड़ डावे। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, दास कहा था, पेरा था, जैसे खूंटा में बिना चारा दिन भैंस पेरा था, वैसे दुल्हन अपने दुल्हा की याद में पेरा। बाप है बाप। आप चंग बहादुर प्रजापति धरौली की धरती से 21 रुपया पाँव लागी आशीर्वाद दे। दादा गाँव मास्टर आप हमारे कृपा भाई बीकापुर की धरती से 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। दादा गाँव कहा गाँव आकाश, अरे पिया परदेसिया, अरे पिया परदेसिया लावट के आही आए, राजा परदेसिया, प्रयागराज अरे दुल्हन का दर्द मर्ज दर्द, अरे दुल्हन का दर्द समझ नहीं पाए, लेकिन भाव दिया गया। चारों बेटौनन अपने बाबू का लाश ले के बाजारी में बैठ गए। धर्मेंद्र सिंह समाज सेवी की तरफ से ग्राम प्रधान संजय जी के सराहनीय कार्य पर 100 रुपया चरणों में प्रणाम है, नमन है। कम से कम 3 बार बोल देवे, घबराना तनिक समय का अभाव का रखे ही हम कहना है। भाव दिया गया, अरे बिकायल मुर्दा
बिकाई आइल मुर्दा राजा कटवा जातिया बिकाई आइल मुर्दा बिकाई आइल मुर्दा राजा के बजरिया बिरहा सुने वाले पंचों सबके सौदा बिकात पे, लेकिन उन्होंने बिकाबे नहीं भर। रात हो गई, सब दुकानदार चला गए, उन्होंने चारों बोरा लेकु ही इतने मंत्री आई गए। मंत्री कहे भाई साहब कौन सौदा लिया यहाँ तू लोग? कहन भाई साहब सौदा हमार बहुत भारी है। कहन का यार तो नहान एक सौदा लेके 4 जने आई है, कौन सौदा लेके आई है? कहन सौदा हमार देख ले डरा जाबे। ए बाबू कहन दिखावा, उन्हान बोरा खोल के अपने बाबू के लासिया जब सरकार मंत्री हुआ उछल दुहाई सरकार की। अरे बाप रे, अरे बाप रे। कहन काब कहन हाँ सारन पागल है, मुर्दा बेचे आई है। तब चारों मंत्रीवन बुलान कहने मंत्री तुम्हारे राजा ने पाटिया लिखकर टंगवाया है कि जेकर सौदा न बिकाई ओका हम उचित दाम दे के खरीद ले। एमा सौदा का नाम नहीं लिखाया। तब तो मंत्री युवा दिमाग ठनक गए। मंत्री भागत भागत राजा बलि लगेगा, कहे दुहाई सरकार। कहन काब है? कहन 4 ठीक मुर्दा लेके आई है। कहन तब कहन यार उन्होंने कहे पागल है का मुर्दा क्यों ले? कहन हुजूर आपके बुलाए हैं। राजा बलि बाबूजी तलवार लिए और चले आए। कहन कि आप ही लोग हो? कहन हाँ राजन। कहन कि आप मुर्दा बाजार में लेकर आए हो? कहा राजन आप अपनी बातों में फंस चुके हैं। आपने सौदे का नाम पाटिया में नहीं लिखवाया कि हम नून तमाकू अदरक के अलावा कुछ न ले। तब तो राजा सोचें इन्हां सही कहा है। कहन यार अपने सौदा कीमत बतावा, पैसा ला अपने घरे जा। तो चारों फुसफुसाने कहन बे बाबू कहे यार कितना पैसा मांग ले है कि घरे के गरीबी दूर हो जाए। बड़का वाला कहे पे 20,000 स्वर्ण मुद्रा मांगे, यानी कि 20,000 सोने के मुद्रा। चारों जने 5-5 हजार बांट ले जाए। तो कहना है क्या? राजा बाली कहा ये करता मावा बतावा। रंग बहादुर सिंह उर्फ हत्था जुनेदपुर की धरती से 100 रुपया। आपको फरमैसिया पूरा हो जाए, लेकिन पीढ़ा हटे फिल्मी बीच में लग जाए। कृपा यादव बीकापुर की धरती से 51 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम। राजा बाली कहा ये करता मावा बतावा। और 20,000 स्वर्ण मुद्रा कीमत चुकावा। पाई गए कीमत। अरे पाई गए कीमत चारों धई लेंदा गाई ज्यादा। राजा खजाना से 20,000 सोने की मुद्रा मंगवाए। कहन दे दे भाई साहब इन्हन जाए। मंत्री कहे राजन अगर रोज ऐसे 4 दुकानदार आवे लगी तुहार खजाना खाली हो जाई। और चारों 5-5 हजार सोने की मुद्रा बांट दें। पंचों एक बात आप सबको बताई दे, हम आप बाजार में जाई थी,
₹2 का मेटी अगर खरीदी तो का 3 दाई बा कि ठोकित कहूँ यार कच्ची तो नहीं बे। बा कोहार अरे, गड़बड़ी तो नहीं करे। प्रजापति कहूँ गड़बड़ी तो नहीं करे हैं। अरे बाबू, राजा मुर्दे को मंत्रियों का आदेश दिए कि एका ले चला राज दरबार में, ये बहुत महान मिला बा, कल सवेरे नहला धुला कर इसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। मंत्रीवा ले गवा बोरई सहित बाबू जो ही राज दरबारवा में ऐसे 2-4 मुर्दा ससुरे ना जे ही तो हमरे राजा खजाना खाली हो जाई, कह के गुस्सा में पटक देस। अब बोरा वहीं पराबा गठियावा ए पंचाओ, रात हुई, मंत्री उंत्री सब खाए के सोई गए। राजा बलि के बेटवा जेकर नाम बाणासुर है, बाणासुर को नींद नहीं आ रही है। बाणासुर राज दरबार में इधर उधर टहलत बा। इतने में बाबूजी एक चमत्कार हुआ, वहीं बोरवम से आवाज आवत बे, जेमा मुर्दवा रखा बा कि बेटा बाणासुर मुझे निकाल दो बेटा, मैं एक बात तुमको बताऊंगा जिससे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तब तो बाणासुर हड़बड़ान की रे मोर बप्पा रे, अब अहिने बाबू एक का खरीद के लिए आनी सरवा भुताए तो नहीं गए। फिर दोबारा आवाज आई कि बेटा मेरी बात सुन लो अन्यथा जीवन भर तुम पछताओगे। तब बाबूजी बाणासुर कुछ हिम्मत बनाए, कहे जवन बतावे खोई हुई बोरवई से बताए तो हम खोलब। सोचे खोल दे, कहूँ ऐसा न हो हमारे ऊपर वार कह दे। कहे नहीं बेटा मेरे ऊपर यकीन रखो, मुझे पहले बोरे से बाहर निकालो। ए पंचो, बोरवा जब हिम्मत बनाए के बाणासुर खोले तब मुर्दवा वहीं से सरका। जब सड़क के आगे बढ़ा तो बाणासुर 2 कदम पाछे। कहीं बतावा भाई साहब जल्दी बतावा। तब मुर्दवा कहे बेटा आज की रात, आज की रात, उस समय की बात है, आज की रात नहीं उस समय। अब हम क्या बताई। सरोज जी आप मंच पर आइए, लोग कह रहे हैं आप कहाँ गई। कहे नाच की रात तुम अपनी पत्नी से प्रेमा लाप करोगे तो तोहरे सोने के बेटवा पैदा हुई। तब बाणासुर कहा कि भाई साहब आज हम अपने पत्नी से मुलाकात करब तो हमरे सोने के बेटवा होई। कहन हाँ, कहन सोने के बेटवा होई ठीक बा, लेकिन मामला गड़बड़ है। कहन का गड़बड़ बा। कहा दुल्हनिया हमार अपने नैहरे है। अब मुलाकात तनी रात की दुल्हनी सोई न तो सोने के बेटवा होई कैसे। तेरी कलाई लगन मास्टर। अरे राम ललनवा कैसे सोने का होई, अरे राम ललनवा कैसे सोने का होई। अरे नारी घरे नहीं बाणासुर सोचे मनवा, ललनवा कैसे सोने का होई। बाणासुर सोचे मनवा ललनवा कैसे सोने का हुई। बिरहा सुने वाले पंचों मुर्दा कहे कि हूं की व्यवस्था हमारे पास कहना है क्या। मुर्दा बोला बाणासुर से पीठ पे हम
आया ससुरा बारावती के कमरे में जाकर अरे जब ही पहुंचायो दिलबा अरे भोग किया नारी के संग में भोग किया नारी के संग में मुर्दा लेता रहा दुआ आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय कृपा यादव जी बीकापुर से 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। श्याम तूफानी सरपतिपुर की धरती से हमारे दिनेश भैया के ससुर जी की ओर से 51 रुपया चरणों में प्रणाम है, नमन है। मुर्दवा अपने पिठिया बैठाए पंचा उड़ी गवा और पहुंचा आधी रात को दूसरे मंजिले पर बाड़ा सुर्ख दुल्हन बाड़ावती कमरा में सोवत बा। अब बाड़ा सुर्ख छोड़ के मुर्दवा आए के निचवा आराम करेला कहे जा तो दुल्हन से मुलाकात के जब भोरहिया में निकलबा हम अपने पीठी बैठा के तोका तोरे घरे पहुंचाऊ। ए पंचौ आधी रात की बाड़ा सुर्गवा दरवाजा खटखटा सालो बाड़ावती सोचे आधी रात की हमार दरवाजा के खटखटावत बा। दरवाजा खोलती है, देखती है तो मेरे स्वामी आप माथा चूम लिया। इतनी रात को कोई दिक्कत तो नहीं आई? तब बाड़ा सुर बताए बाड़ावती बातचीत में ज्यादा समय न खराब करा। बाबू 20,000 सोने की मुद्रा में एक मुर्दा खरीदे। अचानक चमत्कार हुआ, उसने हमसे कहा कि आज की रात तुम अपनी पत्नी से प्रेमालाप करोगे, सोने की बिटवा पैदा हुई। और हमका पीठी बैठा के लिए आई चला जल जलपान कुछ न कर भाई। जिस तरीके से एक पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा पवित्र संबंध होता है, पर्दे के पीछे क्या है दुनिया जानती है। गंगा जल जैसा पवित्र संबंध पति और पत्नी के बीच में अब प्रेमालाप में दोनों लीन हो गए। प्रेमालाप का होले ये प्रेमालाप जाए कि अपने बाबू से पूछा तू कि बाबू इतना बड़ा हम हो कि आज तक प्रेमालाप नहीं जानी। नहीं बैठ पहले ड्योढ़ी दे सवेरे जाया। ए बाबू और इधर दोनों प्रेमालाप में लीन हो गए। इधर बाड़ावती के एक मंत्री की नींद खुल गई। मंत्रीवा जाग गए, सोचे से यार तनिक हम दिया बत्ती लेके देख ले कोनो चोर और तो नहीं आई है। जब मास्टर साहब पहले तो टार चोर चलत नहीं रही, मसाल लेके लगा देखे तो एक बात जान लो, जब गड़बड़ी हो रहा तो हो जात है। वो मसाल लेके पहुंचा वही मुर्दवई के लगा देखे रे बाप रे बाप, कौन सरवा आधी रात की मुर्दा फेंक के भाग गए। और मंत्रियों को जगाता है, कहने देखा यार काजनी के मुर्दा फेंक के भाग गए। उन्होंने कहने यार फालतू परेशान न हो, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करे का सारे नहीं जलाई दिन जाए। एक लाइन धुन लगा मास्टर। आप सोहनलाल यादव, आप सीआरपीएफ के जवान, अब का कहा जाए। अब भाई साहब ही बगल हमार बहन और ढेर चीजें हमार काला टाइट करे सार संसार में जैसे एक तेनहु के सार 51 रुपया बहुत प्राम है। आप बाबू महेंद्र यादव इसी धरती से 51 रुपया चरणों में प्रणाम है, नमन है। कहना है मार साहब
कौनो दुल्हनी के दुल्हा रेलगाड़ी के ड्राइवर रहे मास्टर। दुल्हनिया कहे तुहार 95,000 तनख्वाह हो गई, तू जब आवे लगभग कि खटाऊ साड़ी लेके चला हो। कहन दुनिया बदल गई, देखा था लोग एकदम बढ़िया बढ़िया लांग फराक पहने थे। हाँ मच्छरदानी वाला। अच्छा, लेकिन तू है खटौए में परेशान है। वह कहत का बा साड़िया बना पहनबे, साड़िया बना पहनबे रेलिया के लेकिन कैसे मुर्दा आइले बाबू राजा के दुआरिया, ससुरारी वाले जुट जाई और दिहल मुर्दा के जलाई। ससुरारी वाले सूर से इधर मंत्रीवन लकड़ी उकड़ी लिया कहने का सारे जलाए दे, और इधर धीरे धीरे जब वो अपने पत्नी से मुलाकात करे, ओकरे बाद जब टाइम देखत है कि भोरहरिया के समय हो गए, इधर बाड़ा सूर से हो गई भोरहरिया। अरे बाबू बाड़ा सुर सोचस भोरहरिया होगी, चला हम मुर्दवा के लगे चली, ओकरे अंदर चमत्कार वो हमका पीठी बैठाए फिर हमारे घरे। ए पंचव जब नीचे आता है बाड़ा सुर देखता है तो मुर्दा धू धू करके चल रहा है। आवाज हो गया कि रे बाप मेरे साथ कैसी घटना। 20,000 सोने का मुद्रा हमारे बाबू खरीदेन, आधी रात कहा अपनी पत्नी से प्रेमालाप कर बस सोने की बिटवा हुई, हमका बैठाए के लिए आए और मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा था। भोरहरिया में देखा दही थी जलत बा। इतना सोचते सोचते उसका मानसिक संतुलन, इतनी घटना हमारे तोहरे साथे हो जाए थे, संतुलन पागल हो गया। पागल पैदल बाबूजी चल देस अपने राज दरबार में पहुंचा। राजा बलि बुलान, ए बेटवा बाड़ा सुर यहाँ आवा, कहाँ रहा तो वंड गबंड बोले, कहे बाबू भाटा ले। कहन और बेटवा का हाल है? कहन बाबू हमरे बस के कुछ नहीं है। हाँ तमाम बात बोलत पर राजा सोचे नहीं यार कल सजवा तक सही रहा बेटौना, इस सरवा रथियम कैसे पागल हुई। राजा मंत्रियों को आदेश दिए राज दरबार के जाने न पाओ कि राजा बलि बेटवा बाड़ा सुर पागल हो गया, एका जल्दी से पागल खाने में बंद करके और ओझा वैद बुलावा, डॉक्टर हकीम एका ठीक करेंगे। ए पंचव कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे बाणावती के पेट में बाड़ा सुर के अंश पलैला। धीरे धीरे 4-5 महीना बीत गया और बाणावती का माई देखे रानी साहेबा देखिन कहीं रे बाप रे बाप, बिटिया के बियाह नहीं करे, बियाह करे अबे गौना नाई दिन, एकर शरीरिया ऊंच खाल बतावती है। रानी गईन राजा से कहीं बियाह करा बिट्टी के, लेकिन गौना नहीं दे, सब नाश हो गया। कहन काब कहन बिट्टी के शरीर पियराई गई, ओकरे पेटे में लड़का बा। राजा कहन रे बाप ही हमार नाक कटाई दे। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने समधी के सामने। कहन बिटिया को बुलाओ। बाणावती बुलवाई गई। कहें बाप बेटी
तुम राजकुमारी हो, क्या यही धर्म है तुम्हारा? बाणावती गोड़वा पर गिर गई। कहे बाबूजी एक दिन आपके दामाद जी का आगमन हुआ था। राजा कहे हमार दामाद आवे और हम जान न पाई। जरूर तुम झूठ बोल रही हो बेटी। कहीं ना बाबूजी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। राजा कहे नालायक मेरे घर से भाग जाओ, भाग जाओ मेरे घर से। मेरा समधी अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मेरी बेटी मर गई, इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी कलंकनी बेटी मैं तुम्हें नहीं समझता था। अब कहानी ही से मोड़ दे तो 5-7 मिनट भी रहा और बचावा। एक लाइन दादा राम कैलाश को धुन लग गया। अरे पातरा ही राम जी के, अरे पातरा ही राम जी के, अरे पातर बाका मारी आए रामा, पातरा ही पातरा ही राम जी के, अरे पातरा बाका मारी आए रामा, नाने नाने हाथवाने, नाने नाने हाथवाने, सोहेला धानु रामा, लाले लाले हाथवाने, सोहेला धानु लाले हाथवाने। लेकिन बाणावती को घर से भगा दिया गया। राजा को विश्वास ही नहीं था कि हमार दामाद अघारावा से चाली भैली, बाणावती गुजरिया बाबू, बाणावा से चाले भैले, बाणावती गुजरिया बाबू, बाणावा से चाले भैले, अघारावा से चाली भैली, अरे बाणावती गुजरिया बाबू, गोड़ावा के भारी रहली, गोड़ावा के भारी रहली, पानी गई भिखारी गए बाबू, गोड़ावा के भारी रहली, पानी गई भिखारी गए गोड़ावा के भारे रहले। बाबूजी जो बिटिया घर में राजकुमारी बनकर रहा करती थी, आज वो दर दर की ठोकर खा रही है। कहती है बाबूजी मुझे भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है बाबूजी। कोई दे देता है, कोई मार कर भगा देता है। चली जा रही रास्तवा में एक सोनार गहना बनावत रहा दुकान पे। सोनरवा देखे कहे सरे राम रे, एक मेहरारू पेटे में बच्चा और रोती चली जा रही है, और मेरी भी दुल्हन है घर में, उसके भी पेट में बच्चा है। अगर उसके साथ यह दशा होती तो सोनरवा कताया आई जाए। सोनरवा कह बोलाई ले, जैसे हमार दुल्हनिया घर में 2 रोटी खाती है वैसे यह खाई, भगवान जवन लड़का दे ही देखा जाए। ए पंचो सोनार बुलाए कस ए और इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी कहे बाबूजी हमके पानी पिला दे बाबूजी। सोनार बाबूजी एक लोटा पानी दे, कटकट कटकट पी डाली। कहे तुम कौन हो? कहे हम राजा की बिटिया बाणावती है। राजा की बेटी बाणावती हो तुम? तुम राजकुमारी बनकर रहती थी ये पागल के वेश में? हाँ बाबूजी, इस समय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मेरे बाबूजी मुझे भगा दिए, वो मुझे कलंक लगा दिए कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा तेरे पति का नहीं है। सोनरवा कहा जैसे हमार दुल्हनिया 2 रोटी खा दे, चला हमरे घर में तुम खा, जवन होई देखा जाए। ए पंचौ वक्त गुजरता गया। एक दिन दुनिया के मालिक विष्णु भगवान का आसन डोल गया। भगवान कमाया महाजैनियों का बेटवा पैदा भाई, बाणावती के पेटे से बेटवा पैदा भाई। सोनरवा बड़ा खुश भा, कहा यार ये भिखारी तो है ये, अब राजा बिटिया कहाँ रह गई, इहू बेटवा भा हमारे दुल्हनियों के। तो गांव देश में अगर लड़किया हो जाता है तो मीजे वाली आवत है, मीजे वाली आवत पंचो। सोनरवा गोवा बुलवाए के लिए आई तो मीजे वाली लड़कियों के मीजे, जब सोनारिन के बेटौना के मीजे तो करे शरीर से हमारी तोहरी तरह मैली करे। जब बाणावती के बेटौना का ऐसे मीजे ओकरे शरीरिया से सोना झरे, मैलिया सोना रहा एकदम। तब मीजे वाली अपन खूब बड़ा कांचर फैलाए के कुल मैलिया गठिया के खोस ले। एक दिन महाजनिया सोचे देखी हमार बेटौना सही से मीजत की, झरोखे झांकत रही, उनके बेटवा जल्दी जल्दी मीज उज के बगल करस और ओका लगी रगड़ाई। महाजनिया कहे ने 4 ज्यादा ही दे कि हम दे, आखिर हो संति तो हम इनके देख परे, ये भिखारी ना हमार बेटवा गंधात बे कर महकत है। तब मीजे वाली कहा नाराज न हो महाजाइन, इनके बेटवा का हमारी आप तरह मैल नहीं करा था तोहरे बेटवा के, और एक बेटौना के मीजी तो सोना झरा था। तब महाजैनिया का लालच बस गई, सोचे साजन खाए पी के सोवाई, तब आपन लड़किया दई के इनकर वाला रात भाई जवन नमक रोटी रहा खाएन पियन। बाणावती तो कोनो शंका बा नहीं, वो अपने बेटवा का दूध पियाए के बाबूजी माँ का स्तन पकड़ कर बेटा चुप चुप करके दूध पी रहा है, और पियावत दूध सोई गई, और सोई गई। अब महाजैनिया झाँकत बे कि अब सोवे तो हम अपन काम ए पंचौ। बाणावती सोई गई, महाजैनिया आई अपन लड़ बेटौना धाई के, बाणावती वाला बेटौना लेके हमार लल्ला है, हमार बाबू है, हमार लल्लू है, हमार पुलुलुआ है। ये क्या है यार पुलुलुलुआ? प्यार वाली भाषा, प्यार की भाषा है। खिलावत रही, जब लड़किया या दली बदली भैन पंचौ लगेन रोवे। बाणावती जागी, अरे देखा कहे रे हमार लड़किया नहीं तो महाजाइन लड़किया है, ए महाजाइन हमार लड़किया बदल ली। उत्ता भीतर में महाजैनिया बोली कहे रहा का ठेकान दे दिन तो हमका चोरी लगावतिया, भाग जाओ मेरे घर से। एक लाइन धुन लगा मास्टर साहब, नौटंकी के धुन आटे। हम लोग तो नहीं जानते मास्टर, जे पुरान हो राम सिंह और रामफल मास्टर के नौटंकी देखे हुई, एमा कई जने देखे राम सिंह राम, हाँ वह देखा पुराने लोग देखे हुए। तो राम सिंह मास्टर बाबू हीरो काम करते रहे नाच में। जब उन स्टेज पे आवे लागे तो एक गाना गावत निकलत रहे। का गाँव मास्टर? अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, है गावन। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे करई गुजारा कथरी कथरी तोहार गुनऊ जे करई गुजारा कथरी
लड़का से आना लोटई पोटई। अब ऐसी नाच न देखे को मिली। अब तो नाची में भणुआई होती है। पहले तमाशा खेला जाए नंबर 1 के मास्टर, अब तो 3 बजे तक डांसर ही नचावता। लड़का से आना लोटई पोटई परिवार बेचारा। अरे बाड़ावती रोवै लगली, अरे बाड़ावती रोवै लगली, कैसन समैया आ गईली। अशोक कुमार भारतीय पूर्व बीडीसी, अशोक कुमार भारतीय पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी। पुत्र कुमार गौरव भारतीय वायुसेना, पुत्र कुमार गौरव भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम है, नमन। आप भाव को समझते हुए हमारे दिनेश भैया के ससुर जी श्याम तूफानी सरपतिपुर की धरती से 51 रुपया, चरणों में प्रणाम है, नमन है। अरे बाबू, बाड़ावती रोवेला किया विधाता मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। महाजैनिया के बेटवा रोवत गावत लेके चल देश, पहुंचती कहाँ है? जहां उसकी ससुराल है। राजा बलि सिंहासन बैठा है, देखें कहन यार हमारे राज दरबार के औरत अब लड़कियां लेके रोवत चली आवत बा। बुला ले बढ़िया। बाड़ावती गई रोवत रोवत, वो तो जानत नहीं कि हमार ससुर हैं। ओकरे दिमाग में सब इधर उधर हुई के बा। इतने में राजा बलि पूछन कहन बिटिया तुम करती क्या हो, कहाँ से आ रही हो? तू सोचे हम झूठ बोल दे कुछ हमार खाए पिए जुआड़। कहा बाबूजी हम झाड़ फूक करी थी। तब राजा बलि कहन हमार एक बेटवा पागल हो गया, बगर ओका ठीक कही देबू तो का धन धाम से हम भर दे। बाड़ावती सोचे चली मारी निशाना तीर नहीं तुक्कत। कहन चला दिखावा, मंत्री गवा पागल खाने का ताला खोले और देखती है बाड़ावती तो उसमें बाणासुर कैद है। बाड़ावती बाणासुर को देखती है और बाणासुर बाड़ावती को देखता है। आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे कि स्वामी दौड़ कर दोनों गले से लिपट कर रोने लगे। बाणासुर की खोई हुई याददाश्त आने लगी। सबसे पहला शब्द यही पूछता है कि बाणावती 9 महीने का दिन बीत गया, क्या तेरे गर्भ से सोने का पुत्र पैदा हुआ कि नहीं हुआ? बाणावती बाबूजी छाती पीट पीट कर रोने लगी कि स्वामी बेटा तो हुआ, आकाश से गिरा लेकिन खजूरी पे सोने के बेटवा भा। बाबूजी ने मुझे शक बस घर से भगा दिया। मैं सोनार के घर रहने लगी। सोनार इन हमार बेटवा बदल के अपन बेटवा दे दे बा। इतने में राजा बलि आयन देखे कहे अरे ये तो बड़ी जादूगरनी है भाई, ये तो हमार बेटा उन्हें ठीक कह दे। तब बाणासुर कहता है कि बाबूजी ये जादूगरनी नहीं आपकी बहू है। राजा बलि चौंक गए कि मेरी बहू इस भिखारन के रूप में। सारी दास्तान बाणावती बताती है कि बाबूजी ऐसी ऐसी घटना हुई। बाणासुर कहन हुए जोन मुर्दवा खरीदे हुए ससुर जी एक बाई हुई। सारी दास्तान बताए। तब राजा ने मंत्री को भेजा कि मंत्रीवर सोनार सोनारिन और मीजे वाली को बुलावा तभी फैसला। बाणावती रो कर कहती है कि बाबूजी हमार बेटवा हमके दवा दा, हमार बेटवा हमके दवा दा बाबूजी। रो रही है बाबूजी। होता क्या बिरहा का लास्ट धुन लगत बा। अब
गवैया बहुत हुई दोस्त, लेकिन क्यों हैदर अली ने हुई पाई। अरे कुहू के करे जा पार पार, अरे कुहू के करे जा पार पार, हमार लाल सपना हो गई ले। के करे जा पार पार, हमार लाल सपना हो गईले। ओह के करे जा पार पार। बाड़वा तिरोवे आंसुगा, बाड़वा तिरोवे आंसुगार, हमार लाल सोनारी बदला ले। बाड़वा तिरोवे सुगार, हमार लाल सोनारे बदले ले। बाड़वा तिरोवे राजा बल से सारी पतिया बताई, राजा बल से सारे पतिया बताए। राजा बल से सारे पतिया बताए। हमारा कलाल बाबू देता ना दवाई, दूर दूर आंसू वाक ढार, दूर दूर आंसू वाक ढार, हमार लाल सोना बदला। थोड़े थोड़े आंसुओं के धार, हमार लाल सोनारे बदले ले। थोड़े थोड़े आंसुओं के धार। अरे बाबू, राजा बलि मंत्री के आदेश दें कि सोनार और सोनारिन मीजने वाली को बुलवाया जाए, हमारे पतोहू के बेटवा सोने को होए और बदल लिया जाए। बिरहा सुने वाले पंचों मंत्री घोड़े पर सवार हो गए। महाजनवा वह सोना ठोकर पीटत रहा है। कहने महाजन, आपको राजा बलि ने बुलवाया है, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को और मीजने वाली को। तब तो सोनरवा जान गए कि मामला बाबूजी, लेकिन मंत्री जबरदस्ती मीजने वाली को महाजाइन के सोनार के सब के लिया के आए बाबूजी, और मीजने वाली को पीस दरबार में खड़ा कर दिया गया। तमाम मंत्री, तमाम सेना, तमाम लोग विराजमान हैं। राजा बल ने ऐलान कर दिया कि ए मीजने वाली, लोग मुझे दानियों में दानी राजा बल कहते हैं। तुम बेटे के लिए छूट मत मुलाया, बच्चों की बात है। जितना ही सोनार दान दहेज दे, ये कर 10 गुना हम ज्यादा दे, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। तब मीजे वाली कहे, राजन, जब महाजाइन के बेटौना कमीजी तो हमारी आपकी तरह मैल नहीं कराई, और जब बाड़ावती के बेटौना कमीजी शरीरिया से यहाँ से सोने वाला लड़किया बाड़ावती की, तब तो महाजैनिया राजा बलि गोड़वा फहराई परी। कहा, राजन हमका माफ कर दिया, हमारे मन में लालच बस गई। बाबूजी, राजा मंत्रियों को आदेश देते हैं कि नारी है, सजा तो इसकी होनी चाहिए, लेकिन एक राजा होने के नाते मैं माफ करता हूँ। महाजनवा राजा को दोनों गोड़वा पकड़ के लटक के कहा, राजन, हमारे लालच नहीं बसी, मेरा एक बस गई। आपन औलाद सबके प्यारा होती, आपन बच्चा सबके प्यारा होती। बाबूजी, वो लड़का का नाम अस्कंद पड़ा, उसी अस्कंद से अस्कंद पुराण की रचना हुई है। बाबूजी, बिरहा के आखिरी प्रमाण में दादा पंधारी की धुन में तैयारी है। अरे अपना मिलिए भाई, अपना मिलिए बाबू, अपना मिली,
अरे देसी घी कैसो हारिया बना मिली देसी घी एक सुहारी अब न मिली। दिनेश कहाँ है? 10 भैंस जियाए हैं अहिर, सब दुधा के दे देता है दूध, पनीर रसगुल्ला बना के सप्लाई हो जात बा। कभों देवी देवता को रोट चढ़ावे के भरा 7-8 सुहारी काढ़ लेहन, देवी देवता के चढ़ाई देहन, घर एक ललाएं पूजा मांगे। बिरहा सुने वाले पंचों, रामचंद्र कहा गए सिया से, रामचंद्र कहा गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेंगे दाना और कौआ मोती खाएगा, होगा कंप्यूटर से लड़का मर्द खड़ा पछताएगा। कहा ताई होगा कंप्यूटर से लड़का मर्द खड़ा, ये तुलसीदास का साढ़ू है। सहीयो कहता है, बेबी ट्यूब की व्यवस्था हो गई है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ा जा तो बेबी ट्यूब से लड़के पैदा होते हैं। मास्टर साहब हम गए और लुधियाना, हमारे जने परम मित्र हैं, वो लियाई गए चाय वो पियत रहे, देखे वहीं घरा कोनोए में एक प्लास्टिक की मेहरारू रखी रहा है। हम कहे कस यार दोस्त ये इतनी बड़ी गुड़िया, कहे न यार ये गुड़िया न पहले का टच तो करा, जब हम ओका टच करे तो गुलगुल लाग, हम कहे यार तो गुलगुल पे, कहे न गाय नहीं गुड़िया न होई मेहरारू है, ये बोलत नहीं, बाकी ही सारा सिस्टम फिट है, जान ले। तो दुनिया ज्यों ज्यों आकर है भाई से भाऊ, पत्नी पलंग पर बैठेगी और पति पैर दबाएगा, पत्नी पलंग पर बैठेगी और पति पैर दबाएगा, काहे न वही मजबूरी है। समाज में बियाह करे के लिए इतना झूठ लोग बोल जाती, बेटवा बम्बई में लूम चलावत भिमंडी में, बाबू हियाँ देखवा रहा कहन बेटवा हमारे टेलको कंपनी में इंजीनियर है, बताए 5 लाख दर्जा ले लेन, जब 2-4 साल बाद पोल खुली दुल्हनिया जाने पैस के तबेला में गोबर फेंका, तब तो वो लगी गोड़ और दबा दही जरूर नाती 5 लाख झूठ बोल के हमारे बाबू से है। और दुनिया देने वाला ही इस दुनिया पर पछताएगा, दुनिया देने वाला है इस दुनिया पर, सही कहा था। अर्ध बदन स्त्रियों का भोला फैशन कहलाएगा, अर्ध बदन स्त्रियों का भोला फैशन कहलाएगा, सही कहा था। अशोक आजकल मच्छरदानी वाला कपड़ा चल गया है कि नेट वाला, हाँ मास्टर साहब, और दर्जी नाप लेते परेशान है, एक पट्टी वाला ब्लाउज चला वैसे मेहरुआ ने एक पट्टी वाला पहनती है, खुदन खास्ता कमजोर रहे से पट्टी टूट जाए तो सारी मर्यादा मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए बहन बेटियों के पहनावे पर भी आप सब विशेष ध्यान दें। कौनो जरूरी नहीं में बिटिया जीन्स और टॉप पहन के मार्केट करे जाए, ये हमारे समाज के लिए जरूरी, समीज सलवार से अच्छा पहनावा कोई नहीं है। बिटिया कि नहीं जरूरी है कि जीन्स और डैमेज जीन्स पहने ना दोस्त, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बच्चों के संस्कार पर ध्यान दीजिए। और झूठे का बोलबाला होगा नेता मौज उड़ाएगा, झूठे का बोलबाला होगा नेता मौज उड़ाएगा। प्रधान कहने यार अशोक की चाय पी ले, उठिया हमें अशोक कहने है प्रधान हम चाय वो नहीं पी, प्रधान सोची ससुर हमार चाय नहीं पिए तो पता नहीं वोट हमका दे की ना दे, जवन न ओटई दे न अपने मेहरुए कोट दे दी, 350 कहीं प्रधान हमारे जेबों में कहीं 50,000 दे, उधर कोटिया गड़बड़ा बटवाई दी, प्रधान दे दी 15,000 बाटी 35,000 जेबा में नायक चला जाई, न अपने वोट दे न मेहरुए दवाई, प्रधान कहीं हमार पक्का बनाई, खास मनाई, सही कहते हैं। ऐसी समाज हो चुकी है, झूठे का बोलबाला होगा नेता मौज। लेकिन नहीं बाबू, राजा बलि को उनका नाती और बाणासुर बाणावती को उनका पुत्र मिलता है, उस लड़के का नाम स्कंद पड़ा। दोस्तों कोई कपोल कथा नहीं है, ये वेद पुराण की पढ़ी हुई कथा है,
जो हमारे गुरजन हैदर अली गुरुजी, लालजी लहरी, राम कैलाश दादा, दादा पंधारी गा कर चले गए, वही विरासत को हम लोग धीरे धीरे समाज में आप सबके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। कोनो त्रुटि होई अपन लड़किया, अपन भाई, अपन पेटवा समझ के क्षमा करा दोस्त। ये हमारे वेद पुराण की बात है। अब आप सब आदरणीय सरोज जी से गीत गाने में कहना है। अरे पूरा भवाए भैया, पूरा भवाए दादा, पूरा भवा राजा बलि के सपनावा, पूरा भवा कहना है। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन, अरे कथन किया कभी फूल, सारद कई बलिहारी, ललनवा कैसे सोने का होई तगावत भाई पूरा मकनवा हो, ललनवा कैसे सोने का होई Let